हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनेंद्र कुमार। मैं आज इंट्रोडक्टरी एनिमल सस्पेंड्री का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय दूंगा आपको। यानी कि इन एनिमल सस्पेंड्री हम पशुओं को क्यों पालते हैं, किस लिए पालते हैं और कब से पालते आ रहे हैं। ठीक, एक बार को हम खेती बगैर तो रह सकते हैं पर पशुओं बगैर नहीं रह सकते। ठीक, मेरी बात समझ रहे ना आप। अगर खेती करेंगे तो पशुओं का भी पालना अनिवार्य है, खेती नहीं करेंगे तब भी पशुओं को पालना अनिवार्य है। पशुओं से मिले पदार्थों से उनके जैसे उनसे दूध निकलता है, दूध से काफ़ी चीज़ें बनती हैं। और जो उनका मल होता है यानी कि गोबर होता है, उससे हम उपले भी पाते हैं, गोबर गैस भी बनाते हैं। काफ़ी है, ये सब मैं बताऊँगा आपको आज। तो उसमें जैसे हम पशुओं को क्यों पालते हैं, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, बैल हुआ, क्यों पालते हैं इसे। बैल को हम बैलगाड़ी में या हल में चलाने के लिए पालते हैं, गाय को दूध पीने के लिए पालते हैं, भैंस को भी दूध पीने के लिए पालते हैं। ठीक, ये हमारी इकोनॉमिक्स में किसान की इकोनॉमिक यानी कि आय में भी काफ़ी वृद्धि देते हैं, काफ़ी सहायता मदद करते हैं। जैसे कि एक किसान तो बड़ा है, एक किसान छोटा है। मान लो एक किसान के पास 15 हेक्टेयर ज़मीन है और एक किसान के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। 15 हेक्टेयर पर जिसके पास 15 हेक्टेयर भूमि है तो वह किसान पर तो मशीनरी होगी, और जो किसान जिसके पास केवल 2 हेक्टेयर भूमि है उसके पास बड़ी मशीनरियाँ नहीं होंगी, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, रोटावेटर हुआ। तो जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है वो कैसे इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी ले लेगा, उसका खर्चा कैसे चला लेगा। तो उसके लिए गाय भैंस बैल पालना पड़ेगा, जिससे कि उनसे खेती का कार्य यानी कृषक क्रियाएं करना चाहेगा। बैल से हल चलाएगा, हैरों चलाएगा, टेलर चलाएगा। होता है काफ़ी बैलों से पहले, अब तो खैर मशीनरी ट्रैक्टर चल रहे हैं, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आ गई। पहले के ज़माने में बैलों से खेतों को जोता जाता था और बैलों से ही बुवाई की जाती थी। अब तो आजकल ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। जो ज़्यादा ही किसान गरीब है, जिसके पास 1-2 बीघे ज़मीन है यानी हेक्टेयर से भी काफ़ी कम ज़मीन है, वही किसान हल से बैलों से हल के द्वारा जुताई करता हुआ या नहीं। मेरे ख्याल से आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। अधिकतर नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस कारण ये सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो मैं ही किसानों से यही अनुरोध करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खेती के साथ साथ पशुओं को भी पालें, जिससे कि उनके लिए एक साथ 2 कार्य होते रहें और उनसे उनके लिए लाभ मिले। जैसे कि हम गोबर से कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट गोबर से तैयार कर सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। ठीक, तो मैं उसको यही बता रहा था, जो किसान अगर छोटा किसान होगा वो तब भी पशुओं को पालेगा, बड़ा किसान होगा तब भी पशुओं को पालेगा। हमें पशुओं से जैसे कि भैंस से दूध मिलता है, दूध से हम काफ़ी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि घी बनाया हमने, मावा बनाया, छेना बनाया, पनीर बनाया। ठीक, तो भैंस के दूध में अधिक मावा पनीर छेना निकलता है, गाय के में कम निकलता है। ठीक, और भैंस से जो कटरा मिलता है, ठीक, यानी जो बच्चा मिलता है, यानी कि जो भैंस का वूमेन मिलता है, उससे हम उसे भैंसा बुग्गी में चला सकते हैं, जो बैलगाड़ी होती है उसमें भी चलाते हैं, और बैलों को भी उसमें चलाते हैं। बैलों से अधिकतर खेती के कार्यों में काम लिया जाता है। ठीक, तो मैं एनिमल हस्बेंड्री में यही बताना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री हमारे लिए क्यों लाभदायक है। हमें एनिमल हस्बेंड्री से करने से या अपनाने से किस ज़्यादा लाभ मिलता है अगर हम किसान हैं तब। अगर किसान नहीं हैं तो एक बार को हम पशुओं को ना ही पालें तब भी चलेगा। अगर हम किसान हैं तो पशुओं को हमें पालना पड़ेगा। जैसे कि हम खेतों की निराई गुड़ाई करते हैं तो वहाँ से जो चारा यानी कि जो बीड्स निकलते हैं यानी जो खरपतवार मिलते हैं, वो पशुओं को भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। नहीं तो वो खरपतवार हमारे खराब जाते हैं। अगर हमारे पास पशु हम लोग पालते हैं तो उन खरपतवारों को, जो घास, अब तो आजकल देहाती भाषा में घास बोलते हैं, अगर उसको हम अपने पशुओं को खिलाएं तो उनसे एक अच्छी मात्रा में हमें दूध की उपज मिलती है, अच्छी मात्रा में दूध मिलता है और हमारे पशु हष्ट पुष्ट रहते हैं।
तो मैं आज का इंट्रोडक्शन यहीं समाप्त करूँगा और मैं कल से एनिमल हस्बेंड्री का पहला चैप्टर लेके आऊँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स।